1 महीने से ज़्यादा हो गया सुशांत की हत्या को। सिर्फ लीपापोती, सिर्फ वाइट वॉशिंग और सिर्फ ये बताने का प्रयास कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, हम निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं, तमाम सबूत इकट्ठा करने थे, उसमें आपने ढिलाई क्यों बरती? कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच से अगर किसी को डर नहीं है तो क्यों नहीं उसको सीबीआई के पास सौंप देती राज्य सरकार? कई सारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी मानसिकता बॉलीवुड में भी एक्टिव है। काबिलियत, परफॉर्मेंस, मेरिट की बलि चढ़ाई जाती है परिवारवाद के और नेपोटिज्म की दहलीज पर। तो भाई जो आपके देश के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ जहर उगल रहा है, जो कश्मीरियों को भड़का रहा है, क्या आप उनके साथ बिजनेस करेंगे? ये लोग तो केवल चुप नहीं हैं, ये लोग तो उसकी हत्या में शामिल है। वहाँ पर तो बेचारे एक सुशांत सिंह राजपूत के बलिदान के अलावा और कोई चीज़ संभव ही नहीं थी। वो तो आकर कह रहे बेचारा सुशांत मानसिक रूप से कमज़ोर था बेचारा। इतना अच्छा काम कर रही है मुंबई पुलिस कि उनके बीचों बीच 2 साधु थे बेचारे, उन साधुओं को भीड़ लॉकडाउन में इकट्ठा होकर निर्मम तरीके से मार देती है और पुलिस खड़े के खड़े रह जाती है और देखती रहती है। ये वो पुलिस है जिसके चलते जो सबसे बड़े चूना लगाने वाले लोग हैं देश में, वधावन, उनको लॉकडाउन के दौरान वीवीआईपी पास मिलता है पिकनिक मनाने का। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस पर ये 1 महीने से लगे हुए हैं। और जब तक कंगना आवाज़ नहीं उठाती तब तक ना महेश भट्ट को बुलाया गया था, ना आदित्य चोपड़ा को बुलाया गया था, ना करण जौहर के ऊपर कोई जांच की गई थी। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत की जो एक हत्या को लेकर के एक मिस्ट्री बनी हुई थी। आज कहीं ना कहीं जो रिया चक्रवर्ती ने एक समय पहले अमित शाह जी को टैग करते हुए उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच हो, मेरे को थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं, मेरे को रेप की धमकी दी जा रही है। तो सुशांत के जो परिवार वाले हैं उन्होंने अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर FIR लॉन्च कर दिया है। तो विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, अब जो अपने रिया चक्रवर्ती थी अपना बॉयफ्रेंड बताती थी, 1 महीने बाद उन्होंने इस बात को ट्विटर के माध्यम से खोला, तो इसके बाद भी कोई राज था जो एक हत्या थी उसको घुमाने की कोशिश की जा रही थी। आज उनके ऊपर FIR हो गई है। देखिए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया सुशांत की हत्या को, और मैं आत्महत्या का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करूँगा और आपने भी नहीं किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि सच्चाई जो है ना अब इस मामले में, ये अभी तक पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई है, पर लगातार कोशिश इस मामले को लटकाने, अटकाने, भटकाने और दबाने की जा रही है। और इसीलिए आप देखिए कि कई सवाल उठाए जा रहे हैं और 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती उठती है और कहती है कि अमित शाह से कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई अगर आपको सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए तो ये कहने का आपको अमित शाह से नहीं, ये आपको उद्धव ठाकरे से कहना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार तय करेगी सीबीआई इंक्वायरी हो ना हो। अमित शाह तो कुछ कर नहीं सकते उसमें वैसे। पर दरअसल मामला क्या है, इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 1 महीने से सिर्फ लीपापोती, सिर्फ वाइट वॉशिंग और सिर्फ ये बताने का प्रयास कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, हम निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं। अभी उन्होंने आदित्य चोपड़ा को बुला लिया, महेश भट्ट को बुला लिया, करण जौहर के मैनेजर और CEO को बुला लिया, करण जौहर को भी बुलाएंगे। पर सवाल अब भी पैदा होता है कि आप जो तमाम सबूत इकट्ठा करने थे उसमें आपने ढिलाई क्यों बरती? पहले ही दिन आकर आपने आत्महत्या क्यों घोषित कर दिया? और क्या जिन लोगों ने पालघर मामले में जिस तरीके से इंक्वायरी हुई है, क्या आप इनके ऊपर निष्पक्ष जांच का आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए केवल और केवल एक ही मांग होगी कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच से अगर किसी को डर नहीं है तो क्यों नहीं उसको सीबीआई के पास सौंप देती राज्य सरकार? सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जैसे कि आपने भी नेपोटिज्म पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया। ऐसे ही एक दबंग लेडी हैं कंगना रनावत, उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को उस कटघरे में खड़ा किया। उसको लेकर के आप क्या देखते हैं? देखिए, कंगना रनौत, मैं हमेशा कहता हूँ वो सचमुच की रानी लक्ष्मीबाई है, सचमुच की मणिकर्णिका है। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में राहुल गांधी, सोनिया गांधी है ना, मतलब डायनेस्टी, परिवारवाद और भाई भतीजावाद के जीते जागते नमूने, सबूत, पोस्टर बॉय, पोस्टर गर्ल, उसी तरीके से कई सारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी मानसिकता बॉलीवुड में भी एक्टिव है। या यूँ कह सकते हैं कि बॉलीवुड में भी कई सारे राहुल गांधी है जिनका परफॉर्मेंस ज़ीरो है पर उनका प्रमोशन लगातार होता है,
और पॉलिटिक्स में कई सारे करण जौहर है जो केवल अपने परिवार और चाटुकारिता के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं और जिसके चलते हमेशा काबिलियत, परफॉर्मेंस, मेरिट की बलि चढ़ाई जाती है परिवारवाद के और नेपोटिज्म की दहलीज पर। ये दोनों जगह मानसिकता है और कहीं पॉलिटिक्स में शहजाद पूनावाला इसकी लड़ाई लड़ रहा है तो कहीं बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जैसे कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं और वहाँ पर खान का एक बोलबाला है, जैसे आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए। शाहरुख खान के कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स ऐसे वायरल हो रहे हैं कि जो आईएसआई के जो एजेंट हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। देखिए, ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम नहीं कहते कि किसी की राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति पर सवाल है। शाहरुख खान की देशभक्ति पे हमने सवाल खड़े नहीं किए। कई सारे लोगों की तस्वीरें कुछ ऐसे लोगों के साथ आई जैसे टोनी अशाय, अनिल मुसर्रत और रेहान सिद्दीकी, जिन लोगों ने या तो उनका लिंक JKLF के साथ है या तो उनका लिंक कोई ISI की कोई तंजीमों के साथ है या उनका ऐसा लिंक और ट्वीट सामने आया है जिसमें कि वो भारत विरोधी, भारत की सेना विरोधी और कश्मीर को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। अब हमने इनको आपके सामने रखा है तो जिनकी भी तस्वीरें इनके साथ है, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, उनको आकर बताना चाहिए कि क्या वो इनकी बातों से अग्री करते हैं और अगर अग्री नहीं करते हैं तो भाई जो आपके देश के ख़िलाफ़, देश की सेना के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, जो कश्मीरियों को भड़का रहा है, क्या आप उनके साथ बिजनेस करेंगे? मतलब कि आप उनके जेब में ऐसा पैसा डालेंगे कि वो पैसा जाकर आप ही के भारत के सेना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। क्योंकि जो पैसा रेहान सिद्दीकी कमा रहा है, जो पैसा टोनी अशाय कमा रहा है, जो पैसा अनिल मुसर्रत कमा रहा है, वही पैसा आपके ज़रिए कमा कर वो भारत की सेना के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए रेडियो से कई और माध्यम से उसको खर्च कर रहा है और आप उसको करने देंगे। तो उस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आप आज आकर उनसे अपनी दूरी बनाएंगे और कहेंगे कि इन देशद्रोहियों से, इन देश के दुश्मनों से मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और अगर आप नहीं करते हैं फिर सामने आ जाएगा, लोग फिर जज करेंगे कि आपकी देशभक्ति कितनी है। जैसा कि सुशांत की हत्या होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अगर कोई बात होती है जैसे कि कोई जैसे आसिफा वाला हुआ जहाँ इनका एजेंडा सेट होता है तो वहाँ पर तो ये आवाज़ खड़ी करते हैं, प्ले कार्ड लेकर के आ जाते हैं, चाहे सोनम कपूर की बात करें या फिर करीना कपूर की बात करें। बताता हूँ आपको, ये जो मंडली है ना, जिसको आप कह सकते हैं प्लेकार्ड मंडली, तख्ती मंडली, अवार्ड वापसी मंडली, ये मंडली जो है ना, ये देखती है पहले कि पीड़ित का धर्म क्या है, पीड़ित की जात क्या है और पीड़ित की विचारधारा क्या है, और फिर उसके बाद वो तय करती है कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, प्लेकार्ड उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कठुआ में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, दुष्कर्म हुआ, हमने आवाज़ उठाई, हमने ये नहीं देखा कि बेटी का धर्म क्या है। यही चीज़ जब अलीगढ़ में हुई तो तख्तियाँ बाहर नहीं आई। इसके बाद आप अगर देखेंगे कि बात अगर करें हम लोग लिंचिंग की, तो अखलाक का नाम आपको पता है आज भी, पहलू खान का नाम भी पता है। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, बिना गूगल करे, पालघर के साधुओं का नाम आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों चीज़ें गलत हो गई ना। पालघर के साधु बेचारे हिंदू, दोनों हिंदू साधु, उनका ड्राइवर भी हिंदू, और उनकी हत्या भी, भीड़ हत्या भी उस सरकार में हुई जिसका सेकुलर गोत्र है। तो सेकुलर गोत्र वाली सरकार में अगर हिंदू की हत्या हो जाए तो कैसे मुद्दा उठाएंगे? तो नहीं उठाया। अब ठीक उसी तरीके से ये मुग़ल सल्तनत है एक बॉलीवुड में, मुग़ल सल्तनत मानसिकता के तौर पर कि मैं केवल जाऊंगा तो मेरे बेटे आएंगे, मेरे बेटों के बाद मेरे बेटे आएंगे, और मेरे बेटों के साथ साथ उनके जो नवरत्न हैं वही काम करेंगे इस इंडस्ट्री में। कोई बाहर वाला कैसे आ गया? कोई राजपूत इस मुग़ल सल्तनत को, बॉलीवुड की मुग़ल सल्तनत को चैलेंज करेगा और हम उसको करने देंगे? तो ये लोग तो केवल चुप नहीं हैं, ये लोग तो उसकी हत्या में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली शामिल है, पर जिस तरीके का आपने बनाया है, बॉलीवुड की मुग़ल सल्तनत बनाई है, वहाँ पर तो बेचारे एक सुशांत सिंह राजपूत
के बलिदान के अलावा और कोई चीज़ संभव ही नहीं थी। तो ये तो उसकी हत्या में एक तरीके से पीछे से ये रोल अदा कर रहे थे, और आज ये लोग आकर उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। ये तख्ती गैंग के लोग तख्ती नहीं उठा रहे सुशांत के लिए, वो तो आकर कह रहे बेचारा सुशांत मानसिक रूप से कमज़ोर था बेचारा, ये तो दबाव में था बेचारा। ये करण जौहर तो कितना अच्छा आदमी है, ये तो करण जौहर ने नहीं किया, ये इसकी वजह से नहीं हुआ। वो तो आकर उनका बचाव कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो वैसे तो इनकी स्वरा बहुत उठती हैं, स्वरा मतलब आवाज़, पर अब उनकी स्वरा जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं उठेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कि अगर मुंबई पुलिस की बात करें कि किसके दबाव में इस तरह का खेल खेल रही है, या फिर गृह मंत्री हैं वो कई बार कह चुके हैं कि सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। एक तरफ है वो जो महीने से ज़्यादा समय निकल गया है, अभी तक कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आता है, और एक तरफ है वो सीबीआई जांच के लिए कहते हैं कि मुंबई पुलिस काम अच्छा कर रही है। देखो ना, इतना अच्छा काम कर रही है मुंबई पुलिस कि उनके बीचों बीच 2 साधु थे बेचारे, उन साधुओं को भीड़ लॉकडाउन में इकट्ठा होकर निर्मम तरीके से मार देती है, और पुलिस खड़े के खड़े रह जाती है और देखती रहती है। तो ये अच्छा काम हो रहा है। ये वो पुलिस है जिसके चलते जो सबसे बड़े चूना लगाने वाले लोग हैं देश में, वधावन, उनको लॉकडाउन के दौरान वीवीआईपी पास मिलता है पिकनिक मनाने का। तो ये इतना अच्छा काम करने वाली इनकी पुलिस है। और ये काम क्यों हो रहा है इस तरीके से? ये काम एक व्यवस्था को बचाने का हो रहा है। अगर कोई किसी को पेंगुइन बोल देता है तो उसके ऊपर तो शिकायत दर्ज होकर उसके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है, पर अगर एक सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उस पर ये 1 महीने से लगे हुए हैं। और जब तक कंगना आवाज़ नहीं उठाती तब तक ना महेश भट्ट को बुलाया गया था, ना आदित्य चोपड़ा को बुलाया गया था, ना करण जौहर के ऊपर कोई जांच की गई थी, ना रिया चक्रवर्ती पर जो जांच हो रही है वो होनी चाहिए थी, वो हो रही थी। तो आप देखिए कि ये दरअसल लीपापोती करने में ज़्यादा ये पुलिस से काम करवा रहे हैं, और ये चाहते नहीं हैं कि कोई भी सच बाहर आ जाए, क्योंकि सच बाहर आएगा तो पता चल जाएगा कि किस प्रभाव से ये काम हो रहा है। वोट बैंक का प्रभाव, कहीं पर बॉलीवुड की मुग़ल सल्तनत का प्रभाव, और ये तमाम इनके लोगों को, दोस्तों को बचाने के लिए पुलिस काम कर रही है। इसलिए सीबीआई की जांच वो नहीं करेगी।